हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लिप तक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में डिमॉस थ्योरम तक कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट निकालने। तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका देखते हैं। तो स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना है तो स्क्वायर रूट आपको मालूम है कि अंडर रूट जेड निकालना है। और अगर z इक्वल टू a प्लस आई बी है, इसका मतलब क्या निकालना है? इसका मतलब अंडर रूट a प्लस आई बी निकालना है। अब याद करिए, जब हम लोग रियल नंबर का करते थे तो अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी आती थी? प्लस माइनस 3। ये गलत है, प्लस माइनस 3। अंडर रूट 9 केवल प्लस 3 होता है। अंडर रूट 9 केवल प्लस 3 होता है। तो रियल नंबर जब तक हम पढ़ रहे थे तब तक स्क्वायर रूट एक नंबर का केवल 1 होता है। और ये आपको बताया भी गया है कि अगर एक्स स्क्वायर 9 लिखा है और x इक्वल टू अंडर रूट 9 लिखा है तो ये दोनों अलग अलग है। यहां से आपको 2 सोल्यूशन मिलेंगे, यहां से आपको 1 सोल्यूशन मिलेगा। तो रियल नंबर का स्क्वायर रूट केवल 1 वैल्यू देता है, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट अगर 0 नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 होते ही रियल में आ जाएगा तो 1 ही वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर रियल फॉर्म में नहीं है तो कितनी वैल्यू देगा? 2 वैल्यू देगा। कितनी वैल्यू देगा? 2 वैल्यू देगा। खैर, हम लोग को निकालना है कि निकालेंगे कैसे। तो लेट स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स का एक कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? एक्स और वाई निकालना है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन इक्वलिटी के लिए अब हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंपैरिजन तब होगा जब ये रेडिकल पावर हटेगी। तो अब हमें अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो अब आपके पास आ जाएगा a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्यों? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो यहां पर माइनस प्लस 2 इंटू ए बी। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अपने पॉलिनोमियल फॉर्म में है। नाउ कंपैरिजन अलाउड है, तो कंपेयरिंग रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर? ए के बराबर। एंड इमेजिनरी पार्ट कितना है? 2xy किसके बराबर? b के बराबर। हमारा टारगेट क्या है? x और y को इवेल्युएट करना। यहां पर हमारे पास हम लोग बचपन से हम लोग को बताया गया है, जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती है। 2 अननोन है, 2 ही इक्वेशन है। क्या करेंगे? इन दोनों की मदद से सॉल्व करेंगे। तो b इज इक्वल टू 2 बाई एक्स, सॉरी b बाई y इज इक्वल टू b बाई 2x। बोल क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं? y इज इक्वल टू b बाई 2x। अब यहां पुट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर इज इक्वल टू a। प्रोसीड करिए, इसको सॉल्व करिए और x की वैल्यू निकालिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप अपने से बनाने के लिए हमने बोला 4x पावर 4, एक लाइन में 2 काम कर रहे हैं। ये एलसीएम लिए 4x पावर 4 और ये उधर मल्टीप्लाई होकर के गया और लेफ्ट हैंड साइड 2 काम एक साथ कर लिए। -4ax स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्वालिटी की तरह ट्रीट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो माइनस माइनस प्लस
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 16a स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 16b स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट 2 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 2a इज 8। अब यहां से हम 16 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट के बाहर 4 बन करके निकलेगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2। अब x स्क्वायर एक रियल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। रियल नंबर के परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। तो यहां पर x स्क्वायर के पास दो ऑप्शन होगा, या तो ये वैल्यू एक्सेप्ट करे या ये वैल्यू एक्सेप्ट करे। क्या दोनों वैल्यू होंगी? नहीं। क्यों? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए से बड़ा होगा, तो यहां पर एक्स स्क्वायर कैसा हो जाएगा? निगेटिव। लेकिन एक्स क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कभी निगेटिव, इसलिए ये केस आपके पास नहीं रह जाएगा, केवल आपके पास ये वैल्यू रह जाएगी। तो यहां से आपने एक्स स्क्वायर निकाला तो एक्स इक्वल टू आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। नोट करिए। अब इसके बाद अभी आपने x की वैल्यू निकाली है, अब आपको b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू निकालिए फटाफट जल्दी से। स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व योर ओन, देन कम बैक टू योर वीडियो। तो अपन लोग x निकाल चुके हैं और ये वैल्यू हमारी नेग्लेक्ट हो चुकी है, तो आप तो अपनी कॉपी से नहीं मिटाइएगा, हम अपनी जगह बचाने के लिए इसे मिटा दे रहे हैं। हमने यहाँ लिख दिया था, आपका मिट गया है। अब यहाँ पर हम लोग को y निकालना है, तो हम चालाकी क्या करें, x की वैल्यू पुट करने पे डबल डबल स्क्वायर रूट है, मेहनत पड़ रही है, तो क्यों ना अपन लोग स्क्वायर करके y की वैल्यू निकाल लें। क्योंकि यहाँ भी प्लस माइनस आई है, x की दो वैल्यू आई है, स्क्वायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम लोग ने चालाकी किया, y स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2x स्क्वायर। ऐसा क्यों? स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हमारे पास यहां से अगर हम देखें तो 2x स्क्वायर की वैल्यू है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए। अब जनरली जैसा हम लोग प्रेफर करते हैं, 10 से हम लोग को बताया गया है कि डिनोमिनेटर में हम लोग इर्रेशनल टर्म रखना प्रेफर नहीं करते हैं। अब हम क्या करें, हमने क्या किया, रेशनलाइज कर दिया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ऐसे देखने, वरना यहीं पर हमारी वैल्यू y की निकल आई थी, कोई जरूरी नहीं हम आगे सॉल्व करें, लेकिन देखने में अच्छा लगे इसलिए। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इसका स्क्वायर रूट हट गया, ये स्क्वायर में, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2, y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई। तो जरा ध्यान से सुनिए, y की वैल्यू यहीं पे निकल आई थी इसे स्टेप पे, लेकिन यहां तक जान करके थोड़ी सी हमने अलग से मेहनत की। क्यों? जब देखिए ये और ये याद रखने में बड़ा आसान हो जाएगा। इसमें x को अपन कह सकते हैं, अब जान करके ऐसे नहीं लिखेंगे, जान करके लिखेंगे x इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बाई 2, और y क्या लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2। तो एक बात जरा, तो सब ऐसा इसलिए लिख लीजिए कि फार्मूले की तरह आप याद रख सकते हैं। किसकी तरह?
फार्मूले की तरह। लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा कि जेई मेन या एडवांस में मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, क्वेश्चन नहीं के बराबर आता है, और अगर स्कूल में आया तो 4 नंबर से कम का आता नहीं है, तो पूरा आपको शो करना पड़ेगा, इसलिए याद रखना हम प्रेफर नहीं करेंगे। तो और अगर इसको अगर तुमसे कहे कि z के फॉर्म में लिखना चाहो तो z के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, मॉड z, माइनस ए को कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2, और ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट मॉड z, यहाँ प्लस है सॉरी, ये माइनस होगा रियल पार्ट ऑफ z बाई। तो याद रखने के लिए बड़ा आसान फॉर्म हो जाएगा, लेकिन याद रखना प्रेफर नहीं करेंगे। और याद रखना इसलिए भी प्रेफर नहीं करेंगे कि यहाँ a प्लस आई बी होता है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है, a माइनस आई बी में फिर आपको यहाँ पर साइन उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, इसका प्लस उसका माइनस करना पड़ता है। तो खैर हम लोग पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर फिर इसे लिख क्यों लिए, अभी तक जेईई मेन वगैरह में क्वेश्चन नहीं आया, शायद सिंगल चॉइस में आ जाए कि अगर z है तो रूट z विल बी, तो देखा देखा लगेगा तो अपना कर देंगे। तो नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट जैसा हमने आपसे कहा कि स्कूल में ही मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है। तो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24i। और क्या करोगे, फार्मूला यूज नहीं करोगे कि a की वैल्यू -7 b की वैल्यू -24, नो, आपको पूरा सॉल्व करना है। अंडर रूट -7 -24i इक्वल टू x प्लस आई वाई। सारे स्टेप, पहला स्टेप स्क्वायर करिए एंड फिर क्वाड्रेटिक बनाइए एंड फिर प्रोसीड करिए, सॉल्व करिए फटाफट जल्दी से। हाँ ठीक है, आइए देखते हैं, आप लोग से कई लोग ने बना लिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। स्क्वायर अब लिख नहीं रहे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्कूल में अगर आया है तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड -7 -24i इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xyi। नाउ कंपेयरिंग x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -7 एंड 2xy is equal to -24, that is y is equal to -12 by x. -12 by x, put value x square minus 144 upon x square is equal to -7। एक साथ दो काम करेंगे, एलसीएम लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। एक साथ दो काम कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आ रहे हैं, x पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 144। अब यहां पर तुम्हारे पास कई ऑप्शन है, फैक्टराइज करना पड़ेगा। हम कौन सा प्रेफर करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड, x पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 144, x स्क्वायर कॉमन तो x स्क्वायर प्लस 16 इंटू x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग से एक लाइन में खत्म हो गया। अगर आप फार्मूला जो अभी हमने कैलकुलेट करने वक्त निकाला था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट लगाया था, क्योंकि ए बी को हम स्प्लिट नहीं कर पा रहे थे, हमें शौक थोड़ी था, यहाँ पर हमें दूर से दिख गया। अब x रियल है तो x स्क्वायर प्लस 16 जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें x की रियल वैल्यू निकालनी, हमें x कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए। तो x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9, x इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब जरा ध्यान से देखिए, इधर आप लोग में से कई लोग ने गलती की है कि सर x की वैल्यू प्लस माइनस 3, तो अब y इक्वल टू आपके पास -12 बाई x है। अब जब आप x की वैल्यू प्लस 3 दोगे तो y की वैल्यू -4 आएगी, और जब x की वैल्यू आप -3 दोगे तो y की वैल्यू +4 आएगी। ये नहीं कि y की वैल्यू +-4 कर दिए डायरेक्ट। तो आपके पास एक कॉम्बिनेशन ये आया, दूसरा कॉम्बिनेशन ये आया, मतलब दो स्क्वायर रूट निकल करके आए, 3 - 4i, -3 + 4i। नोट करिए फटाफट जल्दी से, जिनसे नहीं बना है और जिनसे बन गया था वेरी गुड।
तो इस क्वेश्चन की तरह ही फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर -i फर्स्ट पार्ट -5 + 12i x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर + 4i इंटू x - 1/x - 6 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये आपका होमवर्क है। और अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो लिखिए फटाफट। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई का घनमूल। तो क्यूब रूट किसका निकालना है? 1 का। 1 पावर 1/3 का क्यूब रूट निकालना है। तो माना कि 1 का क्यूब रूट z है, तो अपन यहां से कह सकते हैं z क्यूब इक्वल टू 1। z क्यूब इक्वल टू 1। तो अब यहां से z की जितनी वैल्यू निकलेंगी वो सभी की सभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहलाएंगे। तो ऑब्वियस 3 डिग्री इक्वेशन है, तो 3 रूट निकलेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने 10th में। z क्यूब -1, तो z क्यूब 1 को लिख सकते हैं 1 क्यूब, a क्यूब -b क्यूब, a -b into a square plus ab plus b square। इधर दिस इक्वल टू 0 तो z इक्वल टू 1 और दिस इक्वल टू 0, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पर 10th में हम लोग यहीं पे कह देते थे नो सॉल्यूशन, क्योंकि तब d नेगेटिव होता था। अब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद अब हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जब हम यहां से z स्प्लिटिंग से जाएगा नहीं, तो z इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो कितना बचेगा? -3 का स्क्वायर रूट 3 और -1 का स्क्वायर रूट i। तो z इक्वल टू -1 प्लस -√3i/2। तो z इन 3 वैल्यू को हम लोग पहली वैल्यू को जनरली z0 नाम देते हैं और इसको z0 ही कहते हैं जनरली हम लोग। वैसे आप हम सर z1 कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नाम दे दो। जनरली हम पहले को z0 कहते हैं। तो पहला क्यूब रूट हुआ 1 का, पहला क्यूब रूट 1। दूसरे को जनरली हम लोग z1 कहते हैं और z1 में हम लोग प्लस वैल्यू लेते हैं -1 प्लस √3i/2, इसे हम दूसरा क्यूब रूट कहते हैं। और तीसरे में हम लोग z2 -1 -√3i/2 कहते हैं। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। दूसरी बात, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इतना यूज टू है और इतने अच्छी प्रॉपर्टीज है कि क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो -1 प्लस √3i/2 लिखने में बड़ा लगता है। जब कोई चीज बार बार यूज होती है तो हम लोग तभी शॉर्टकट अपनाते हैं। अब है ना, किसी दोस्त का नाम बड़ा लंबा सा हो तो फिर छोटा सा अपना बना लेते हैं। वही हाल यहाँ पर भी, इसका ज्यादा यूज हो रहा है -1 प्लस √3i/2। तो इसको हम लोग एक नोटेशन देते हैं। पढ़ रहे हो? क्या पढ़ते हैं? W नहीं, ये ओमेगा है। हाँ, वही एंगुलर वेलोसिटी वाला। अपन हम यहाँ ओमेगा क्यूब रूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये भाई साहब मिल जाएंगे, घर पे करिएगा जा करके। इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा, इसलिए ये ओमेगा स्क्वायर। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अब हम आगे से हम लोग कहेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा इसको नाम देने पर अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा, इसलिए इसको ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। तो 1 ओमेगा स्क्वायर आर नोन एज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। पहले इतना नोट करो, और ये हम लोग ने जस्ट 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से निकाल लिया है। एक बार नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज की तरफ जाएं उसके एक बार फिर क्यूब रूट के पास वापस आते हैं और क्यूब रूट को निकालने का एक और तरीका देखते हैं। सर जब इतनी आसानी से निकाल लिए तो क्यों कर रहे हैं? कोई ना कोई वजह होगी, कुछ ना कुछ उससे फायदा मिलेगा तभी कर रहे हैं, या कुछ और भी देखना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, यहां से हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है। अब हम 10th की प्रॉपर्टी ऑब्वियस से मिटा दी है, तो वहां से नहीं जाना चाह रहे होंगे। तो अब हमने क्या किया, इसको कॉम्प्लेक्स के रूट से लेके आना चाहते हैं, तो 1 को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं, और पावर 1/3 है, तो पावर देख करके हमें याद आ रही है डिमॉर्स थ्योरम की। तो डिमॉर्स थ्योरम यूज होती है पोलर फॉर्म पे। तो 1 को अपन लिख सकते हैं cos 0 प्लस i sin 0 पावर 1/3। अब अगर आपको याद हो तो z इक्वल टू, अगर cos थीटा प्लस i sin थीटा है तो z पावर p बाई क्यू, या हमने m बाई n लिखा था, m बाई n, वेयर m and n आर इंटीजर। डिमॉर्स थ्योरम क्या हुआ था, cos ऑफ 2k पाई प्लस m थीटा अपॉन n प्लस i sin 2k पाई प्लस m थीटा अपॉन n, और जहां पर किसकी वैल्यू, k की वैल्यू, क्योंकि k नया इंसर्ट होता था तो k की वैल्यू चलती थी 0 से 1 2 कहां तक, n-1 तक। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल अब यहां करेंगे। m की वैल्यू कितनी 1, n की वैल्यू कितनी 3, तो अब ये आ जाएगा zk cos 2k पाई प्लस m थीटा, तो प्लस 1 इंटू 0 0 अपॉन 3 प्लस i sin 2k पाई बाई 3। m की वैल्यू 1 लेकिन थीटा की वैल्यू 0, तो m थीटा हो गया 0, n की वैल्यू 3 तो 3। अब k की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेगा, k की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता है और कहां तक जाता है, n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 माइनस 1, तो k की वैल्यू 2 तक जाएगा। मतलब ये आपका, वैसे भी हम लोग अभी अपने 10th वाले मेथड से देख करके आए थे, क्यूबिक के 3 रूट निकले थे, यहाँ पर भी इस थ्योरम से k की वैल्यू कहां तक जाएगी 0 1 2 तक, मतलब कितनी वैल्यू, 3 वैल्यू। तो यहाँ से भी 3 वैल्यू आएंगी। आइए सबसे पहले k की वैल्यू 0 पुट करते हैं। k की जो वैल्यू लिखते हैं उतनी वैल्यू निकालने के लिए लिखते थे, एक भी क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं किए थे, इसलिए डिमॉर्स थ्योरम में कई सारे क्वेश्चन किए थे। अब k की वैल्यू अपन 0 पुट किए तो z 0, इसीलिए हमने पहले भी z 0 दिया था। तो k की वैल्यू 0 पुट करो, cos 0 प्लस i sin 0, k की वैल्यू 0, cos 0 प्लस i sin 0 1, तो पहले भी बनाया था। k की वैल्यू 1 पुट करो, z1 cos 2 पाई बाई 3 प्लस i sin 2 पाई बाई 3, या इसको यूलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, e टू पावर i 2 पाई बाई 3, इसी को ओमेगा कहते हैं। सर cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू पुट करो तो cos 2 पाई बाई 3 का मतलब cos 120 डिग्री माइनस हाफ, sin 2 पाई बाई 3 √3 प्लस √3 बाई 2, देखिए यही आ गई, इसी को ओमेगा, और e टू पावर i 2 पाई बाई 3 में। ये पोलर फॉर्म ओमेगा का, ये यूलर फॉर्म, ये एल्जेब्रिक फॉर्म, और ये अपना काहिली का फॉर्म। कम से कम लिखना पड़े z2, काहिली इंसान हम लोग, कम से कम में काम चल जाए। k की वैल्यू 2 cos 4 पाई बाई 3 प्लस i sin 4 पाई बाई 3 e टू पावर i। अब देखिए इसका स्क्वायर करिएगा मिल जाएगा, यहां स्क्वायर करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, यहां आप स्क्वायर करिएगा e टू पावर 2 कितना हो जाता है, पावर पावर मल्टीप्लाई होती है, तो पावर 2 करो, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालने का हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और इसकी जरूरत है, ऐसा नहीं कि सर क्यों उस मेथड से तो निकल आया था, इसकी अभी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो अभी लिख लीजिए, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग हम लोग बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट हेडिंग लीजिए, सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और ये चीज जो लिखी थी एक बार फिर से, 1 थोड़ी जगह बचाने के लिए -1 प्लस √3i/2 और Z2 -1 - √3i/2। इधर सबसे पहली प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी के लिए हम लोग चलते हैं फिर से 10th में, Z³ -1। अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे यहां से पुराने वाले मेथड में, उसी मेथड से पहली प्रॉपर्टी लेकर के आते हैं। क्या है ये? क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट अल्फा बीटा गामा लिखते थे जब अननोन होते थे, यहां तो नोन है। क्यूब रूट क्या है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो याद करिए ये क्यूबिक इक्वेशन, ax³ + bx² + cx + d = 0, रूट अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा प्लस गामा -b/a, ये पढ़ा था आपने 10th में। तो बोलो इसके रूट 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, d की वैल्यू -1, तो कितना 0 मान बता रहा है। तो 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए, ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, कोई भी रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ओमेगा³ 1। दूसरी प्रॉपर्टी, ओमेगा स्क्वायर भी सेटिस्फाई करेगा, तो ओमेगा की पावर 6 भी। और इतना ही नहीं, ओमेगा की पावर अगर हम करते जाएं तो ओमेगा की पावर 6 1 हो जाएगा। यहीं पे जरा ध्यान से देखिए, अगर किसी ने हमसे पूछा ओमेगा की पावर 5 की वैल्यू कितनी है, तो हमने क्या किया, चालाकी ओमेगा³ × ओमेगा स्क्वायर लिख लिया। ओमेगा³ कितना 1, तो बचा कितना ओमेगा स्क्वायर। जैसे पावर ऑफ आई था वैसे पावर ऑफ ओमेगा, इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा। अगर हम बात करें ओमेगा की पावर n की, अब ओमेगा की पावर जरा देखिए, ओमेगा की पावर 1 ओमेगा, ओमेगा की पावर 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 3 की वैल्यू 1, ओमेगा पावर 4 ओमेगा, ओमेगा पावर 5 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 6, मतलब 3 पावर के बाद रिपीट हो रही। आई की पावर 4 के बाद रिपीट कर रहा था। तो यहां हम बोलेंगे कि अगर कैपिटल N बिलोंगिंग टू 3n+1 है, मतलब n बिलोंगिंग टू 3n+1 का मतलब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, और रिमाइंडर जब 1 बच रहा है तो ओमेगा, मतलब अगर ओमेगा की पावर को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो वैल्यू कितनी 1 ओमेगा। जैसे अभी चल रहा है 2020, ओमेगा पावर 2020 कितना, खैर अभी उसके बाद में आते हैं। n बिलोंग पूरा लिख लिया जाएगा, 3n+2, और कौन सा बचे पता नहीं, 3n+2, 3 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 2 बचा, ओमेगा स्क्वायर, n बिलोंगिंग टू 3n डिविजिबल बाय 3 1। अब जरा 2020 को 3 से डिवाइड करो, 2020 को 3 से 3 18, 3 से 21, 1 बच रहा, दैट इज ओमेगा। ओमेगा की पावर 2020 विल बी ओमेगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी, जो हटो तुम हटो यहाँ से, तुम लोग हटो, ये तो अपने समझने के लिए हम लोग ने किया था, हटो भाई। ये तीसरी प्रॉपर्टी नोट करो फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े, जरा ध्यान से देखिए। ये भी, इसको भी अपन ओमेगा कहते हैं, ये ओमेगा था, ये ओमेगा। तो अगर हम आपसे कहें कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा 1 आएगा। वैसे भी कहां से आ रहा, यहां से आ रहा, तो इसी का मैग्नीट्यूड लेगा। और ओमेगा स्क्वायर का भी मैग्नीट्यूड 1। तो अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। यहां से निकाल लो √a² + b² से, कहीं से पोलर फॉर्म में तो कहीं लिखा ही हुआ है।
है ना, कोई बात नहीं, लिख लिए। वैसे प्रॉपर्टी का है कि प्रॉपर्टी साले जबरदस्ती की बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं। अगली प्रॉपर्टी और देखो जरा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या फॉर्म कर रहा है? एपी। देखो कितने प्यार से बोल रहे हैं, यस, जीपी फॉर्म कर रहा है। लिखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर फॉर्म अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन whose common ratio is omega. 1 omega omega square form a GP whose common ratio is omega. Very good. Next property, अब जरा ध्यान से देखिए, इसे अपन लोग कह रहे हैं ओमेगा, इसे अपन लोग कह रहे हैं ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ओमेगा बार लगाओ जरा इस पे बार, ये भाई साहब मिल गए। ओमेगा बार इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। या याद करिए, 10th में भी पता नहीं बताया गया था कि नहीं बताया गया था, 11th में भी बताया गया होगा कि अगर कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन के वेरिएबल के जितने कोएफिशिएंट हैं, अगर सारे कोएफिशिएंट रियल हैं तो जितने कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी इक्वेशन की। जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उतने रूट होते हैं। अब उसमें कितने रियल होंगे कितने कॉम्प्लेक्स होंगे ये डिपेंड करता है, लेकिन अगर सारे कोएफिशिएंट रियल हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में आकर करते हैं, वो भी ऐसा वैसा पेयर नहीं, वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ओमेगा का बार ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर का बार ओमेगा है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रूट है। ये प्रॉपर्टी आपने वहां भी पढ़ी थी और इस प्रॉपर्टी पे कई बार क्वेश्चन भी आए हैं। खैर, तो ओमेगा बार इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बार इक्वल टू ओमेगा। जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। फटाफट नोट करिए जल्दी से। एक और प्रॉपर्टी आती है लेकिन वो आप लोग लिखिएगा नहीं, हम इसे मिटा रहे हैं, उसके बाद फिर आप बनाएंगे और आप लोग को तो खैर वीडियो देखते जाना है। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी अभी आपको केवल देखना है और आप लोग को भी बनाना नहीं है। क्यूब रूट को अगर हम अपने आर्गेन प्लेन पे रिप्रेजेंट करें तो क्यूब रूट कहां कहां लाई करेगा वो देखते हैं। और हो सकता है उससे कोई खास प्रॉपर्टी निकल करके आ जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या नुकसान है। आइए देखते हैं। तो अभी हमने आपसे कहा कि डायग्राम नहीं बनाइएगा, हम भी डायग्राम बाद में रिपीट करेंगे। अभी समझाने के लिहाज से हो सकता है अच्छा ना बने, तो लेकिन समझाने के लिहाज से वैसे ही बनाना जरूरी है। तो क्या करना है, ये अपनी रियल एक्सिस है, ये अपनी इमेजिनरी एक्सिस है। क्या करने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को आर्गेन प्लेन पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला कौन है, 1 है। 1 कहां लाई करेगा, रियल एक्सिस पे। तो भाई साहब ये हो गया Z0 और मन करे तो 1,0 लिख दो, ठीक। दूसरे भाई साहब कौन है, -1/2 प्लस √3/2, -1/2 कॉमा प्लस √3/2। ये कह सकते हो या ये ज्यादा आसान है, मैग्नीट्यूड 1 और एंगल कितना 2π/3 का मतलब 120 डिग्री। ये 120 डिग्री, ये आपका Z1 कह लो या ओमेगा कह लो, ये कितना एंगल 120 डिग्री, ठीक है। Z2 कहां पर 240 डिग्री, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और वैसे भी यहां से निकालोगे तो -1/2 कॉमा -√3/2 थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस 1 और ये आप Z2 को या ओमेगा स्क्वायर को या ओमेगा बार को, मतलब ये Z0 को अगर नामकरण A कर दें, Z1 को नामकरण B कर दें, Z2 को नामकरण C कर दें, तो ये Z0 Z1 Z2 भी देखिएगा, डायग्राम नहीं बनाना है, केवल इधर ही देखना है। लग रहा है ये डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल लग रही है। अब अगर हम आपसे कहें कि ये डिस्टेंस इक्वल है, वेरी गुड, और तीनों यहां पे कट कर रहे हैं, तो अगर ओरिजिन को क्या मान करके, सेंटर मान करके, और इस लेंथ को रेडियस मान करके अगर एक सर्कल ड्रॉ करें, इसीलिए आपसे कह रहे थे क्योंकि डायग्राम बहुत अच्छा लगेगा तब जब पहले सर्कल बनाएंगे। अब हो सकता है उतना अच्छा सर्कल ना दिखाई दे,
तो इसलिए भी हम भी दोबारा ही बनाएंगे। चलो कोई बात नहीं, अभी बाद में भी समझाने के लिए केवल ये सर्कल बन गया। तो सर्कल बन गया पहली बात। अगर वर्टेक्स एबीसी को मिलाए तो क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बना। और ट्रायंगल भी कैसा, ऐसा वैसा नहीं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। और कॉर्ड AB बना रही है कहां? सेंटर पे। तो कॉर्ड AB वर्टेक्स पे कितना बनाएगी? 60 डिग्री, पाई बाई 3। टोटल 240 था, तो ये फिर से बचा 120। कॉर्ड BC कितना बनाएगी? पाई बाई 3। ये पाई बाई 3, ये पाई बाई 3, तो बेचारे को पाई बाई 3 खुद भी बनना पड़ेगा। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल करके आई। ये डायग्राम तो जो बनाएंगे ही, लेकिन डायग्राम हम आपसे कहेंगे कि उल्टा बनाइए। उल्टा बनाइए मतलब सबसे पहले सर्कल बना लीजिए, देखने में अच्छा, क्योंकि हम नोट्स बनाते हैं रिवीजन के लिए। अभी तो सब समझ में आ रहा है, नोट्स जितना अच्छा होता है रिवीजन करने में उतना मजा आता है। तो पहले आप सर्कल बनाइए, समझाने के लिए हमने पहले सर्कल नहीं बनाया, जो जो चीजें आती गई उसके बाद बनाते गए। तो पहले आप सर्कल बनाइए, फिर प्यारा सा ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, फटाफट जल्दी से करिए और फिर स्टेटमेंट लिखिए। तो ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, इसका स्टेटमेंट देखिए। अब ये थोड़ा डायग्राम अच्छा लग रहा है, हमने इसको बाद में बनाया, लेकिन समझाने के लिए वैसे। तो स्टेटमेंट क्या है? तो जरा लिखिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहाँ लाई कर रहे हैं? एक तो सर्कल पे, दूसरा तो लिखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी represents vertices, cube root of unity represents vertices of an equilateral triangle. Cube root of unity represents vertices of an equilateral triangle. Cube root of unity represents vertices of an equilateral triangle lying on the circumference of unit radius circle, lying on the circumference of unit radius circle, lying on the circumference of unit radius circle, whose center is at origin, whose center is at origin. तो आपसे ये पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन। तो ये था क्यूब रूट की कुछ प्रॉपर्टीज। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू भी अगर कुछ प्रॉपर्टीज आएंगे तो देखेंगे, लेकिन इस क्लिप में इतना ही। नोट्स बनाइए, एंजॉय करिए। नेक्स्ट क्लिप में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे कुछ क्वेश्चंस, एंड फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, बाय बाय।